जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि मैम हमने बीए करा है या बीएससी करा है तो हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, बस हमें कैसे भी डिफेंस ज्वाइन करना है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो? कोई एक दो एग्ज़ाम नहीं है भाई, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी ही नहीं, बहुत सारी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। अब वो कौन कौन से एग्ज़ाम है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एज होना चाहिए, कैसे कैसे उनका प्रोसीजर होता है, हम सब कुछ जानेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि भाई आखिर क्यों डिफेंस को क्यों चूज़ करें। तो एक प्रेस्टिजियस लाइफ हमें मिलती है, जॉब सिक्योरिटी और जो रिस्पेक्ट इसके थ्रू हमें मिलती है वो कहीं नहीं है। एडवेंचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप एंड ग्रोथ, ये वो चीज़ें हैं जो हमें डिफेंस में जाने के बाद मिलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से दैट डिफेंस शुड बी चूजन एज क्या आपकी एक कहना चाहिए कि एक प्रेस्टिजियस लाइफ है, इसमें एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है। तो डिफेंस जो है आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद इसे चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस जिन्हें हम दे सकते हैं। बच्चे सबसे पहले आता है सीडीएस का एग्ज़ाम, देन सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, एफकेट है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, टेरिटोरियल आर्मी है, एनसीसी की स्पेशल एंट्रीज़ है, एंड जैग एंट्री है। जैग एंट्री है बेटा जिन लोगों ने एलएलबी किया हुआ है, ठीक है, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं। तो कई बार लॉ स्टूडेंट्स को लगता है यार हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है क्या आर्मी में। आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, सबके लिए स्कोप है, ठीक है। चलो जानते हैं, देखो एग्ज़ाम का बेसिकली पैटर्न तो यही होता है, रिटर्न हो, एसएसबी हो, मेडिकल हो, पर इसके अलावा भी अलग एग्ज़ाम्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सीडीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। अनमैरिड मेल्स जो हैं वो आईएमए जा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही ओटीए जा सकते हैं, आर्मी की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और एयरफोर्स और नेवी का एग्ज़ाम भी सिर्फ मेल कैडेट्स ही दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आईएमए ओटीए जाने के लिए, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। आईएमए के लिए एज आपकी 19 से 24 साल, ओटीए के लिए 19 से 25 साल। रिटन एग्जामिनेशन एसएसबी, मेडिकल, देन मैरिट। फिर आता है एफकेट, ये एयरफोर्स के लिए बेसिकली एग्जाम होता है। एयरफोर्स में 3 ब्रांचेस हैं, आपको बता दूं, फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है, एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ना आपके 11th-12th में है, ना ही ग्रेजुएशन में है, तब भी आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम के थ्रू एयरफोर्स को ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लाइंग के लिए 50% मैथ्स एंड फिजिक्स में चाहिए 12th क्लास में, उसके साथ साथ कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और अगर ये क्राइटेरिया नहीं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी एयर विंग का सी सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए भी जा सकते हो, रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्निकल ब्रांच सेम मैथ्स फिजिक्स एट 10+2 और इंजीनियरिंग की डिग्री, और जिनका ना मैथ्स फिजिक्स है ना ही टेक्निकल डिग्री है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट फॉर नॉन टेक्निकल ब्रांच आपके पास 60% वाली 60% वाली ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। फिर बेटा जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। इट इज़ सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। हमारी जो सीएपीएफ होती हैं, जिन्हें हम लोग पैरामिलिट्री भी बोलते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। साल में एक ही बार यूपीएससी कंडक्ट कराती है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन अप्लाई। 20 से 25 साल की एज है, ठीक है, जिसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और फिर आपका इंटरव्यू और मेडिकल होता है। कोई एसएसबी जैसा एक लंबा प्रोसीजर इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको और आप फाइनल ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में एक बार होता है, 350 से 400 के बीच वैकेंसीज आती हैं। फिर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम। तो इसमें इंडियन गर्ल्स एंड बोथ बॉयज़ जो हैं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 25 साल की एज है। रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर पीएसबी, एफएसबी और मेडिकल टेस्ट होता है। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, दैट्स इट। टेरिटोरियल आर्मी, भाई इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट कराती है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपकी एज देख लो, 18 से 42 साल, या तो आप एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चलेगा, ठीक है। इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल ब्रांच के लिए एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम है, एसएसबी है, मेडिकल है। बहुत इजी सा ये एग्ज़ाम होता है। अगर बहुत बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है दैट यू वांट टू जॉइन आर्मी, तब आप इसे दे सकते हैं। साल में एक बार ये कंडक्ट कराया जाता है।
फिर आती है जैग एंट्री। तो इंडियन आर्मी डायरेक्टली इसके एप्लीकेशंस ओपन करती है, साल में 2 बार होता है। लॉ ग्रेजुएट्स बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। LLB चाहिए 55% मार्क्स और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एज लिमिट है आपकी 21 से 27 ईयर्स। एग्जाम सिलेक्शन भैया इसमें आपका डायरेक्ट SSB होता है, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपको नहीं देना। आफ्टर दैट मेडिकल और फिर आपकी फाइनल मैरिट। NCC स्पेशल एंट्री एयरफोर्स में भी होती है, नेवी में भी होती है, FCAT में भी होती है। तो आपको साल में 2 बार ही आती है स्पेशल एंट्री। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो एयर विंग का हो, अदरवाइज NCC सीट सर्टिफिकेट बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स चाहिए। एज जो है इट इज़ 19 से 25 ईयर्स। डायरेक्ट SSB होता है, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होता बेटा। नेक्स्ट है आपकी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। तो ये आपकी टेक्निकल एंट्री के लिए होता है बेसिकली, जिन्होंने BE या BTech कर लिया है। सोचा तो था इंजीनियर बनेंगे, बट फिर मन में आया कि नहीं आर्मी में जाना है, तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एज है 20 से 27 साल। कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपके मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या होने वाली है, शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, फिर आपका SSB होगा, फिर मेडिकल, फिर फाइनल मैरिट। SSC टैग अभी भाई कल परसों ही फॉर्म आ गए हैं आपके SSC टैग के। 66th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, इंडियन आर्मी डायरेक्ट एप्लीकेशन निकालती है साल में 2 बार। टेक्निकल ग्रेजुएट्स मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech की डिग्री 20 से 27 साल। डायरेक्ट SSB होगा, मेडिकल होगा और फिर आपकी मैरिट आएगी। अगर आपने भैया मेडिकल से अपनी क्या कर रखी है, BSc कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, ये ज़रूर याद रखना। तो इंडियन आर्मी यहाँ एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसकी एज होती है 17 से 25 साल। ठीक है, कौन कौन सी अब आपको मैं बात करूँ पर्क्स होंगे आफ्टर सिलेक्शन, जिसमें अगर आप आर्मी में जाते हैं तो लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी, नेवी में सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। भाई ट्रेनिंग डेज से ही आपको 56,100 रुपये की जो स्टाइपेंड है वो मिलना शुरू हो जाती है। यूनिफॉर्म, अकोमोडेशन, राशन आपको फ्री मिलता है, हाई ट्रेनिंग की और फॉरेन कंट्रीज में पोस्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? तो भाई अगर आप फोर्स डिफेंस अकेडमी के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते तो आपको बता दूं, CDS, CAPF, FCAT सभी के रिटर्न बैचेस, SSB इंटरव्यू सारी हमारी, आप अगर अभी तक का सिलेक्शन देखें तो कोई भी वीडियो आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बेस्ट फैकल्टी GTO ग्राउंड इंदौर में, या मैं कहूँ मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा GTO ग्राउंड हमारे पास है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ऑफ डिफरेंट आर्म फोर्सेज वो यहाँ पर आपको असेस करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं एंड मैनी मोर। तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। बैचेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, आप कभी भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो नए बैचेस जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। सो फटाफट से अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को तो आ जाइए, साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।